नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में रेंजबोर्ड सिनेरियो बनते हुए नजर आया, लेकिन फिर भी जो प्रीमियम है जो कि कल एक्सपायरी होने वाली है उसके बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आरबीआई की पॉलिसी कंक्लूड हो चुकी है उसका हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा अगले आने वाले दिनों में। एंड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है जिसकी वजह से कल भी हमें मार्केट में मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, मार्केट ऐसे रेंज मोड नहीं रहेगी। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल कॉल पर रखिए सो यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें कि मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करते हुए नजर आ रही है। मार्केट में हमें लोअर हाइस देखने को मिल जा रहे हैं। पहले यहाँ पर लोअर हाइस बनते हुए नजर आए, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। हालांकि लास्ट डे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन भी बनते हुए नजर आ रही थी। मैंने आपको वहाँ पर अपडेट किया था कि यहाँ पर बुल्स ट्रैप होने वाले हैं, बिकॉज उससे पहले ये जोन ब्रेक नहीं हुई है। जो प्रीवियस लोअर हाई है वो ब्रेक नहीं हो पाया है, जो कि यहाँ पर 725 के जोन के आसपास था। लेकिन साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये चीज़ के बारे में भी डिस्कशन की थी कि अगर मार्केट 675 के ऊपर भी जाती है तो वहाँ पर भी कुछ सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी टिल 725। हालांकि कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं बना, मार्केट यहीं से डाउन साइड जाना शुरू की और जो डाउन साइड में यहाँ पर जोन थी वो मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई है 600 की जोन। उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन साइड तो आ रही थी लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, देखिए एक दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट एक ट्रेंड में मूव करती है। अगर अपर साइड भी जाना है तो ऐसे जाएगी, अगर डाउन साइड भी जाना है तो ऐसे जाएगी। बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि मार्केट एकदम से अपर साइड या फिर एकदम से डाउन साइड जाना शुरू करे। वो सिर्फ तभी जाती है जब एक बड़ा इवेंट रहता है। और अभी के लिए कौन सा इवेंट आने वाला है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपडेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम कल एक्सपायरी डे के दिन क्या यहाँ पर सिनेरियो होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट हमें ट्रंप की तरफ से ही सुनने को मिल जा रही है। देखिए, आजकल ट्रंप हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर कहते हैं जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। देखिए, लास्ट डे ट्रंप यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए थे कि विद इन 24 आवर वो टैरिफ इंक्रीज करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ के बारे में भी अपडेट किया है कि रशिया के साथ उनकी मीटिंग भी होने वाली है। अब देखिए, अगर हम इंडिया टाइम के अनुसार की बात करें तो आज रात मॉर्निंग के 2 बजे के आसपास ये हमें अपडेट सुनने को मिल सकती है। उससे पहले यूएस और रशिया में डिस्कशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी कि रशिया यहाँ पर सीज फायर करेगा या नहीं। अब देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जा रही हैं। अगर रशिया ट्रंप की बात मान लेता है उसके बाद तो ट्रंप यहाँ पर जो भी रशिया से ऑयल परचेज करते हैं वहाँ पर कोई सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर रशिया बात नहीं मानता है उसके बाद ट्रंप चाइना और इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ बयान दे सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज के दिन प्रीमियम ज़्यादा गिरे नहीं, जो कि कल एक्सपायरी होने वाली है। फिर भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है ओटीएम स्ट्राइक के। अब यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। जब भी एक बड़ा इवेंट रहता है उस समय प्रीमियम जल्दी डिके नहीं होते हैं, एक्सपायरी डे के दिन ही डिके होने वाले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मॉर्निंग तक भी यहाँ पर कुछ हमें अपडेट सुनने को मिल जाती है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के आसपास ट्रंप की तरफ से हमें अपडेट मिलते हुए नजर आएगी। उसके बाद क्या होगा कि मॉर्निंग का जो फर्स्ट 15 मिनट रहेंगे वहाँ पर वॉल्यूम एक्सचेंज होते हुए नजर आएगा इस न्यूज़ के कारण। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट रहता है उसके जो फर्स्ट 15 मिनट रहते हैं वहाँ पर वॉल्यूम एक्सचेंज ऑलमोस्ट हो जाता है। उसके बाद मार्केट हमेशा टेक्निकल बेसिस पर ज़्यादा वर्क करती है, तो वहाँ पर ही मेरा पूरा फोकस होने वाला है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या अपडेट है, और देखिए जैसे कि जो ट्रंप की अपडेट है वो हमें हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाती है। ट्रंप यहाँ पर आज के दिन कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहने वाले हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज ट्रंप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हर कंट्री के साथ उसकी यहाँ पर अच्छी से अच्छी टैरिफ डील हो पाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया और यूएसए की बात करें, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडिया और यूएसए की डील नहीं हो पा रही है। जैसे कि लास्ट 2 मंथ से हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर ऐसा है वहाँ पर इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर आना शुरू करें। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज देखिए इंडिया में जितने वोटर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट 50% वोटर्स किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अगर उन किसानों को यहाँ पर गवर्नमेंट नाराज करती है उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए ये लॉस हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी अगर सेंटर में गवर्नमेंट है वो इंडिया में ये चीज़ें नहीं चाहती है जब से देश आज़ाद हुआ है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर सब्सिडी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो उसी के कारण हमें चीज़ें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं कि इंडिया यूएसए को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में आने नहीं दे रहा है ऑन द 0% टैरिफ। उसकी वजह से ट्रंप भी यहाँ पर अपने टेंट्रम्स दिखा रहा है। लेकिन देखिए, एक चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है, जो ट्रंप है वो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी नाराज और मान जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें,
पाकिस्तान ने जैसे ही उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, वहां पर वो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव कहने लगा। एंड जैसे ही इंडिया ने ये डिनाई किया कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था वहां पर यूएसए का कोई हाथ था, उसके बाद ट्रंप यहां पर ये चीज़ें करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन उसका जो एक मेन यहां पर एम है रशिया के ऊपर है। अगर रशिया यहां पर कुछ भी सीज फायर जैसा कह देता है तो उसके बाद ये सभी चीज़ें यहां पर ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आएंगी। अगर हम एफआईज और डीएस के डाटा की बात करें, देखिए लास्ट डे भी एफआईज यहां पर स्लाइटली सेलिंग करते हुए नजर आए थे, लेकिन आज का डाटा कैसा रहता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ कल यहां पर डाटा कैसा रहेगा वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज आज के दिन आरबीआई की एमपीसी मीटिंग यहां पर कंक्लूड हुई है, उसके बाद एफआईज का यहां पर क्या रुझान है वो हमें पता चलते हुए नजर आएगा। और जैसे कि आज के दिन ट्रंप यहां पर कुछ ना कुछ अपडेट करने वाले हैं, उसका भी इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कल डाटा रिलीज होने वाला है। तो सभी चीज़ें यहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाली हैं अगले 1 या 2 दिन के लिए। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पर क्या एनालिसिस होने वाला है। लेकिन अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते जाएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिसकी वजह से क्या होता है मेरी मोटिवेशन यहाँ पर बढ़ती है कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। बिकॉज देखिए जो भी यहाँ पर कंटेंट रहता है उसमें मेहनत लगती है, एंड अगर आप वीडियो को और भी ज़्यादा पसंद करेंगे मैं आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन क्या ट्रेंड बनता है नजर आया था। देखिए मार्केट जैसे ही 580 की जोन को ब्रेक की, यहाँ पर एक मोमेंटम बनते हुए नजर आया, लेकिन वो मोमेंटम भी यहाँ पर फिजल आउट हो चुका था। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर ही रेंज बाउंड देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या चीज़ पर फोकस करके चल रहा हूँ, हालांकि जो 575 के आसपास क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है, अगर मार्केट अगेन 595 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 692,705 की बनने वाली है और वहीं से मार्केट रिवर्सल देते हुए नजर आई थी। देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 847 टू 862 की देखने को मिल सकती है। देन 935 टू 955 की नेक्स्ट जोन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट 500 टू 475 की जोन को तोड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 टू 385 की देखने को मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल हमें यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए मार्केट के लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 580 टू 595। अगर ये जोन यहाँ पर टूटती है उसके बाद यहाँ पर बुल्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर 500 टू 475 की जोन टूटती है तो वहां पर बियर्स एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही कल एक्सपायरी भी होने वाली है, अब एक्सपायरी डे के दिन यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है उसके बाद तो मैं यहाँ पर 595 के जोन को टूटने का वेट करूंगा। लेकिन अगर मार्केट लोअर एंड में 550 की जोन को भी तोड़ती है उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर 500 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ओपन करती है तो उसके बाद ये 2 जोन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, 550 टू 595। जैसे ही टूटेगी उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड देखिए जैसे कि प्रीमियम अभी के लिए भी हाई है, अगर ट्रंप की तरफ से कुछ भी यहाँ पर सुनने को मिला है उसके बाद जो फर्स्ट 15 मिनट होने वाले हैं वहाँ पर प्रीमियम टिके ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे 9:30 कंप्लीट होंगे उसके बाद मार्केट टेक्निकल बेसिस पर ज़्यादा वर्क करने वाली है एंड प्रीमियम टिके भी हमें कम बनते हुए नजर आएगा, बिकॉज ऑलरेडी जो इवेंट की वजह से प्रीमियम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। बैंक्स एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर यहाँ पर आज के दिन सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए बैंक्स आज के दिन जो मॉर्निंग में इंट्राडे हाई लगा था उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहीं पर ही फिजल आउट होते हुए नजर आए। हालांकि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता 55,500 के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर बुल्स अगेन एक्टिव होते हुए नजर आते, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या चीज़ पर फोकस करने वाला हूँ, देखिए 500 टू 525 की जोन अगर यहाँ पर ब्रेक होती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 680 की रहने वाली है। बट एक चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। अगर 680 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 टू 850 की होने वाली है। लेकिन देखिए एक दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है, जो बैंक्स हैं वो अभी के लिए थोड़ा स्लो स्टडी मूव करते हुए नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। लेकिन नेक्स्ट वीक बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे ही यूएसए का जीडीपी डाटा आएगा वहां से हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 330 टू 300 की जोन को तोड़ता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 165 टू 135 की होने वाली है। हालांकि उसके बाद यहाँ पर बिकॉज एक बड़ा होल नंबर है 55,000 का, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आता है तो रुकने की कोशिश कर सकता है।
इसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है, बिकॉज मान लीजिए कि आज के दिन जो यहाँ पर इवेंट होने वाला है, ट्रंप की तरफ से जो हमें अपडेट सुनने को मिलेगी, अगर वो बहुत ज़्यादा मार्केट ने जैसा सोचा है उसके बाहर जाती है, तो उस समय तो एक बड़ी गैप अप यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। तो उस सिनेरियो में यहाँ पर आपको क्या चीज़ पर फोकस करना है, आपको ग्रुप को वॉच करना है, वहाँ पर मैं अपडेट कर ही दूंगा। हालांकि अभी के लिए जो यहाँ पर जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। लेकिन देखिए अगर 975 की जोन यहाँ पर ब्रेक होती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 की देखने को मिल सकती है, एंड देन 680 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। बट जो ओवरऑल यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, अगर ट्रंप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें कहते हैं जिसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है। अगर ट्रंप यहाँ पर जो अभी के लिए कह चुके हैं अगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, जैसे कि इंडिया के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफाई की बात की है, लेकिन ट्रंप यहाँ पर कुछ भी इंडिकेशन देते हैं कि रशिया उनकी बात को मानने लगा है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर उसको एक अच्छा सिनेरियो लेकर चल सकती है। लेकिन अगर ट्रंप यहाँ पर रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस की बात कहते हैं, या फिर जो भी रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, अगर उनके पास कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो बनता है, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी नेक्स्ट अपडेट आएगी वो तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफरेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।